हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ टॉपिक वैसे मेनली 11th क्लास में इंक्लूडेड होता है, बट 9th के एनटीएससी के बच्चों को भी ये पढ़ाया जाता है। इससे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। बाकी कॉर्क में जो आपको पढ़ाया है वो बहुत हद तक आपको इसके सिमिलर मिलेगा। आपको एक बात बहुत पहले ही मैंने बता दी थी, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है। सेकेंडरी ग्रोथ और प्राइमरी ग्रोथ, देखिए दो टाइप की ग्रोथ होती है प्लांट में। जब तक एक प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है, सिर्फ वो हाइट में बढ़ रहा है या उसकी लीव्स निकल रही है, उसकी ब्रांचेस निकल रही हैं, तो इस टाइप की ग्रोथ को प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। और ये जो ग्रोथ होती है ये आपके प्राइमरी मेरिस्टेम से होंगी। कौन कौन से मेरिस्टेम होंगे इसके अंदर इंक्लूडेड? एक होगा आपका एपिकल और एक होगा इंटरकैलरी। अब हम बात करें सेकेंडरी ग्रोथ की। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है थिकनेस बढ़ना, पेड़ चौड़ा हो रहा है, अब थिकनेस बढ़ रही है पेड़ की, तो थिकनेस इंक्रीज होना, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। और ये जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी, जो थिकनेस इंक्रीज होगी, दैट इज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। तो ये ज़रूर याद रखना, प्राइमरी ग्रोथ को आपका एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम करता है, जबकि सेकेंडरी ग्रोथ को आपका लेटरल मेरिस्टेम करता है। दिस वन इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको एक बात और मैंने बताई थी कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो सिर्फ डाइकॉट्स में मिलेंगी, ये ध्यान रखना। डाइकॉट में, चाहे वो रूट और स्टेम में ही होती है। रूट की बात करें और स्टेम की बात करें तो डाइकॉट की रूट और स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ मिलेगी, मोनोकॉट में नहीं होती। ठीक है, ऐसा क्यों, वो सब बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने कहा सेकेंडरी ग्रोथ मतलब ग्रोथ इन थिकनेस, और ये कौन करेगा? इट इज़ डन बाय लेटरल मेरिस्टेम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू। कौन से सेकेंडरी टिश्यूज बनते हैं हम करते हैं इसके अंदर कवर। ठीक है, देखिए ये एक अरेंजमेंट मैंने दिखाया। ये अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, जाइलम अंदर है, फ्लोएम बाहर है, और जाइलम फ्लोएम के बीच में आपको ये बात कही थी मैंने कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक रिंग होगी कैम्बियम की। और ये अरेंजमेंट आपको पढ़ाया गया था पिछली वीडियोस में, और आपको बताया था जब प्राइमरी और प्राइमरी फ्लोएम प्राइमरी जाइलम के बीच ये जो कैम्बियम की रिंग होती है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू है, तो इस कैम्बियम की रिंग को भी हम वेस्कुलर कैम्बियम नाम देते हैं। वी कॉल इट वेस्कुलर कैम्बियम। ये दोनों शुरू से बने हुए हैं, इसीलिए इनको नाम दे दिया प्राइमरी। सो इट इज़ द प्राइमरी जाइलम, अंदर की तरफ है ये रूट में, प्राइमरी फ्लोएम ऑन द आउटर साइड, एंड इन बिटवीन इट इज़ हैविंग अ रिंग वेस्कुलर कैम्बियम। इन्हें हम कंजक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, जो इन दोनों के बीच में होते हैं। और ये एक्चुअल में इनका नेचर क्या होता है? दे आर पेरेन्काइमा सेल्स। ये सब आपको याद होना चाहिए, प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा दिया गया है। जैसा कि आपने कॉर्क में पढ़ा था वही चीज़ होगी। ये कैम्बियम अब डिवाइड करेगा। अब ये कैम्बियम डिवाइड करेगा बाहर की साइड भी और अंदर की तरफ भी, दोनों साइड सोचो ये डिवाइड करे। अब अगर ये बाहर की साइड डिवाइड करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इस प्राइमरी फ्लोएम को और बाहर जाना पड़ेगा। तो ऐसा ही कुछ होगा, ये वेस्कुलर कैम्बियम डिवाइड करेगा, जब बाहर की तरफ इधर डिवाइड करेगा तो ये सेकेंडरी फ्लोएम ऐड करेगा। फ्लोएम की तरफ फ्लोएम ऐड किया, यानी प्राइमरी फ्लोएम इसके बाहर खिसक गया, फिर आ गया सेकेंडरी फ्लोएम। अब इधर बात करते हैं। अब कैम्बियम ने डिवाइड किया अंदर की तरफ, जब इधर की तरफ डिवाइड किया तो क्या आया? यहाँ पर जाइलम आया, तो ये प्राइमरी जाइलम और नीचे खिसका दिया इसने, यानी सेकेंडरी जाइलम इसने बनाया। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम एक प्लांट में बात करें तो क्या अरेंजमेंट होगा? बाहर होगा प्राइमरी फ्लोएम, फिर सेकेंडरी फ्लोएम, यहाँ पर वो थोड़ी बहुत पेरेन्काइमा के सेल्स बचे होंगे, यहाँ सेकेंडरी जाइलम, और इसके अंदर प्राइमरी जाइलम। ये देखो ये सेकेंडरी टिश्यू बन रहे हैं ना, इसीलिए इसको सेकेंडरी ग्रोथ कह रहे हैं। ये वाला काम तो हुआ, सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज तो बने फ्रॉम द वेस्कुलर कैम्बियम। इसके अलावा क्या होगा? पेरीसाइकिल के सेल्स थे, याद होगा आपको पेरीसाइकिल के सेल्स कौन से कहा था? ये जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट है, तो अलग अलग जाइलम फ्लोएम के बीच में जो सेल्स थे वो पेरीसाइकिल के सेल्स थे। जो पेरीसाइकिल के सेल्स है, दीज आर द पेरेन्काइमा सेल्स। और ये जो पेरेन्काइमा सेल्स हैं ये भी वापस से मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगे। वैसे इस टॉपिक को अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि पेरीसाइकिल के सेल पेरेन्काइमा थे, अब ये डिफरेंट ये जो है मेरिस्टेमेटिक बन गए, तो आप मुझे बताइए ये जो है कौन सा प्रोसेस हुआ? तो याद करो, बिल्कुल पहली वीडियो में बनाया था, जो शुरू से डिवाइड कर रहा है वो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक, फिर वो एक फिक्स काम करने लग गया, पेरेन्काइमा बन गया, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम फ्लोएम, कुछ भी बन गया, ये डिफ्रेंशिएट। अब ये फिर से डिवाइड करने लगे, यानी डी डिफ्रेंशिएट हो गया, और इस ये मैं कहलाएंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम, क्योंकि ये एक परमानेंट टिश्यू से बने हैं। नाउ द सेकेंडरी मेरिस्टेम
ये जो लेयर बन रही है, जैसे इसको हमने वेस्कुलर नाम दिया, वेस्कुलर कैम्बियम नाम दिया, इनको कहते हैं कॉर्क कैम्बियम, यानी इनको फेलोजन नाम दिया जाता है। ये कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। इसको मैं बाहर वाली साइड मान रही हूँ, इसको मैं अंदर वाली साइड मान रही हूँ। जब ये बाहर की साइड डिवाइड करते हैं तो ये बनाते हैं कॉर्क या फेलम, और जब ये अंदर की साइड डिवाइड करते हैं तो बनाते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडम। राइट, बाहर की साइड डिवाइड किया तो बनाया कॉर्क या फेलम, और अंदर की तरफ डिवाइड किया तो बनाया सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडम। तो दो काम इसने किया, और ये तीनों फेलम, फेलोजन और फेलोडम, इनको मिला के पेरिडर्म कहते हैं। तो कुल मिला के सेकेंडरी ग्रोथ में दो चीज़ें नई हो गई। एक तो वेस्कुलर कैम्बियम ने प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम बना दिया, तो थोड़ा सा प्लांट जो है बाहर की तरफ शिफ्ट होना पड़ा। दूसरा उसने बना दिया क्या, उसने पेरीसाइकिल के सेल से उसने पेरीडर्म पूरी ये लेयर बना दी। और ये जो कॉर्क के सेल्स होते हैं, ये सेल इनका प्रोटोप्लाज्म लूज कर देते हैं ये सेल, और इनके अंदर प्लांट से सिक्रेटेड अलग अलग मटेरियल, टैनिन वगैरह जमा हो जाता है और ये डार्क हो जाते हैं, ये डेड होते हैं। अच्छा, कुछ जगह पेड़ में ऐसी होती है जहाँ पर कॉर्क नहीं होता, मतलब ये है पर कॉर्क के सेल्स नहीं है, उन हिस्से को कहते हैं लेंटिकल्स। ये पेपर में एनटीएससी में तो बहुत बार पूछा जाता है। आपको पेड़ पे मैं बताऊं तो लेंटिकल्स कहाँ होते हैं। अच्छा, आपने देखा है कॉर्क कैसे पहचानते हैं आप पेड़ पे, जो ब्राउन कलर की एक ट्री के बाहर लेयर है दैट इज़ कॉर्क, पर उन्हीं कॉर्क के बीच में आपको कट्स भी नज़र आते होंगे। पेड़ के बीच में जगह जगह कट्स भी तो होते हैं, कट नज़र आते हैं ना, उन्हीं वो लेंटिकल्स है, वहाँ पर एक्चुअली कॉर्क नहीं है। तो वहाँ से कॉर्क नहीं है, एक डेड लेयर नहीं है, तो सीधा अंदर वाले सेल्स यानी कॉर्क कैम्बियम के वो एरिया कॉन्टेक्ट में है, तो दैट इज़ यूज्ड बाय प्लांट फॉर गैसियस एक्सचेंज। प्लांट को भी हमारी तरह ऑक्सीजन लेनी है, प्लांट को भी हमारी तरह CO2 रिलीज़ करनी है, ठीक है, फॉर रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस के लिए तो वो उल्टा करता है, CO2 लेता है और O2 छोड़ता है, बट जब O2 लेता है CO2 छोड़ता है तो वो उसे गैसियस एक्सचेंज, रेस्पिरेशन जो कह रहे हैं वो लेंटिकल्स की मदद से करता है। ध्यान रखना, लेंटिकल्स वो एरिया है जहाँ पर प्लांट के कॉर्क एब्सेंट है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। अब बात करते हैं मोनोकॉट, मोनोकॉट में तो होती ही नहीं है। अब हम बात करते हैं डाइकॉट स्टेम की बात करते हैं। तो स्टेम का एक बार मैं स्ट्रक्चर चाहती हूँ कि आप लोगों के सभी के दिमाग में आ जाए। तो देखिए, ये स्ट्रक्चर था, ये डाइकॉट था। तो डाइकॉट का स्ट्रक्चर ये वाला है, आपका ध्यान रहना चाहिए। इस तरीके से रिंग लाइक अरेंजमेंट जो था। तो चलिए आइए देखते हैं इसकी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ किस तरीके से होगी। तो देखो, ये मैंने आपको बनाया है इसी तरीके से, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपके लिए बनाने की कोशिश की है। बहुत इजी वे में मैं समझा रही हूँ, शॉर्ट वे में समझा रही हूँ, कंप्लीट डिटेल हम लोग यहाँ पर नहीं जाएंगे। तो ये देखो, ये क्या है, ये एक वैसा ही, भाई ऑब्वियस सी बात है, ऊपर एपिडर्मिस होगी, उसके नीचे हाइपोडर्मिस होगी, फिर कॉर्टेक्स होगी, है ना, फिर एंडोडर्मिस होगी, सारी लेयर्स होंगी, वो हमारी अभी काम की नहीं है। बीच का हिस्सा पित्त होगा, ये जो साइड का हिस्सा ये मेड्यूलरी रेज है, ठीक है, और ये क्या है, अंदर जाइलम है, बाहर फ्लोएम है, और इनके बीच में कैम्बियम है, तो उनको नाम दिया हमने वेस्कुलर कैम्बियम। ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों शुरू में बने गए हैं, इसीलिए इनको प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम नाम दिया। बीच वाला हिस्सा पित्त होगा। ये एक स्ट्रक्चर है जो नॉर्मली एक, जब तक सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई है उस टाइम, इस टाइम ये जो कैम्बियम है ये रिंग में अरेंज्ड है, पर ये रिंग इनकम्प्लीट है, बीच बीच में मेड्यूलरी रेस की सेल्स है। इस तरीके के कैम्बियम को कहते हैं इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम। इट इज़ इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लियर है, ये जो मेड्यूलरी रेज है ये कौन से सेल्स हैं, ये भी पैरेन्काइमा है, तो ये भी अपने आप को मेरिस्टेमेटिक बना लेंगे, और मेरिस्टेमेटिक बन के ये इस लेयर को डिवाइड करवाएंगे और पूरी बना देंगे। तो ये लेयर मैंने कहा मेड्यूलरी रेस पैरेन्काइमा सेल्स थे, ये मेरिस्टेमेटिक बने, इसने कंप्लीट कैम्बियम की रिंग बना दी, और इस टाइम इसको इंटरफेस्कुलर कैम्बियम कह रहे हैं। पहले जब तक इनकम्प्लीट थी वी कॉल इट इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम, नाउ इट बिकम्स अ कंप्लीट रिंग, इट इज़ कॉल्ड इंटरफेस्कुलर कैम्बियम। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है ऐसी कंप्लीट कैम्बियम के रिंग बनने के बाद। तो देखो, होना तो वही है, ये कैम्बियम की रिंग यानी कि इसमें डिवीजन प्रॉपर्टी है, ये डिवाइड करेगी, ये बाहर की तरफ भी डिवाइड करेगी और ये अंदर की तरफ भी डिवाइड करेगी। बाहर आपका क्या है, फ्लोएम है,
जब ये बाहर डिवाइड करेगी तो फ्लोएम बनाएगी, जब ये अंदर डिवाइड करेगी तो ये जाइलम बनाएगी। सेम थिंग हैपन्स एज इन रूट। देखेंगे यहाँ पर कैम्बियम रिंग डिवाइड ऑन द आउटर साइडेड फ्रॉम सेकेंडरी फ्लोएम ऑन द इनर साइडेड फ्रॉम सेकेंडरी जाइलम। तो ऑब्वियस सी बात है प्राइमरी फ्लोएम और बाहर चला गया और सेकेंडरी प्राइमरी जाइलम और अंदर चला गया, ऐसा एक अरेंजमेंट मिल गया। बट क्या होगा कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम आपस में क्रश हो जाएंगे, मिल जाएंगे, कोई सेपरेशन नहीं बचेगा। सो वी विल कॉल इट एज अ फ्लोएम। तो फ्लोएम होगा, बीच में कुछ पेरेन्काइमा के सेल्स होंगे यानी कैम्बियम होगा, फिर सेकेंडरी जाइलम, फिर प्राइमरी जाइलम। ये तो हो गया कि आपका वेस्कुलर टिश्यूज़ बन गए हैं, सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यूज़ बन गए हैं। अब कुछ और भी होगा। देखो इसके बाहर मैंने आपको बताया था, इनके बाहर कौन कौन सी लेयर है, एपिडर्मिस है, राइट, हाइपोडर्मिस है, कॉर्टेक्स है और लास्ट में जाके एंडोडर्मिस है। तो ये जो एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और कॉर्टेक्स के कुछ बाहर के सेल्स है, ये सारे सेल्स हट जाएंगे, ये सारे के सारे सेल्स हट जाएंगे और ये सारे सेल्स हटने के बाद कॉर्टिकल, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, ये सारे के सारे सेल ब्रोकन हो जाएंगे, टूट जाएंगे और हटने के बाद इनमें कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाएंगे। यहाँ पर भी इस हिस्से में भी कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाएंगे और उनको नाम देंगे वही कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन। यानी सेकेंडरी ग्रोथ में सीधी सी दो ही चीज़ें हो रही है, चाहे वो रूट की सेकेंडरी ग्रोथ है, चाहे वो स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ है। एक तो सेकेंडरी और सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन जाता है, एक कॉर्क कैम्बियम बन के कॉर्क या फैलम या सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडम बनाती है, जिसको हम पेरिडम कहते हैं। तो ध्यान रखने का, ये आपकी दो चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। तो अगर आपसे पूछा जाए, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बता रही हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप एनटीएससी के पेपर में आया भी हुआ है। आपसे कभी भी कैम्बियम पूछे कि कैम्बियम कौन से सेल्स हैं, ठीक है, वो आपके प्राइमरी ग्रोथ में होंगे या सेकेंडरी होंगे, या फिर कौन से टाइप के मेरिस्टेम है या प्राइमरी ग्रोथ के हैं, कैसे। कॉर्क कैम्बियम पूछे तो भी ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी से बने हैं। वेस्कुलर कैम्बियम पूछे तो भी वो सेकेंडरी हैं। इंटरफेस्कुलर कैम्बियम पूछे तो भी वो सेकेंडरी हैं, ठीक है, सेकेंडरी के बाद बने हैं। सिर्फ एक लौता इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम है जो प्राइमरी है। इट इज़ द ओनली कैम्बियम which is primary in nature. Rest all the cambium, either it is interfascicular cambium or it is vascular cambium or it is cork cambium, they all are secondary in nature. तो आई होप सेकेंडरी ग्रोथ तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। सेकेंडरी ग्रोथ के अलावा कुछ और चीज़ें भी आपको अभी इसके बारे में जाननी है, एक दो चीज़ें और हैं, उसकी बातें और कर लेते हैं। देखिए हमने कहा कि एक प्लांट इंक्रीज़ करेगा अपनी लेंथ वगैरह को और थिकनेस को इंक्रीज़ करेगा, ऐसा चौड़ा होता जाएगा। पर आप ये भी तो सोचिए, मौसम भी तो अलग अलग होता है, सीज़न चेंज होते हैं। तो जब सीज़न चेंज हो रहा है, कभी स्प्रिंग का मौसम आ रहा है, वसंत ऋतु है, कभी ऑटम सीज़न आ रहा है, राइट, पतझड़ है, तो ये जो सीजन्स हैं, इन सीज़न में प्लांट का भी तो नेचर बदलता होगा। बिल्कुल वही चीज़ हम पढ़ रहे हैं कि ये जो कैम्बियम है ना, ये जो कैम्बियम है जो जाइलम फ्लोएम बना रहा है, ये अलग अलग सीज़न में थोड़ा सा अलग बिहेव करता है। आपने खुद देखा होगा जब स्प्रिंग सीज़न होता है तो हर जगह फूल आ जाते हैं, प्लांट्स ग्रीन हो जाते हैं, प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और ऑटम में पत्ते झड़ रहे हैं, प्लांट बहुत वीक हो जाते हैं, मुरझाए हुए लगते हैं। तो ये कैम्बियम के रिंग की वजह से सब कुछ है। देखिए क्या कह रहे हैं, ये वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, इन दोनों की ही बात करें। मेनली हम वेस्कुलर कैम्बियम की बात करें। देखिए कहते हैं जब स्प्रिंग सीज़न चलता है, मतलब वसंत ऋतु, आप अपने दिमाग में लेके चलो, ये पोर्शन रटने का नहीं है, बहुत सिंपल पोर्शन है। कह रहे हैं ये जो सेकेंडरी ग्रोथ कराता वो घूम रहा है, ये जो कैम्बियम थे, जब स्प्रिंग सीज़न अगर चल रहा हो तो स्प्रिंग सीज़न में ये कैम्बियम बड़ा एक्टिव होता है, ये बहुत सारे जाइलम बनाता है। और जो जाइलम होते हैं, जाइलम में आपने पढ़ा है ट्रैकीड, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। तो कह रहा है उसमें जो ये वेसल्स बनाता है वो बहुत वाइड होते हैं, काफ़ी अच्छे मोटे चौड़े वेसल्स होते हैं। और जो डेड सेल्स हैं यानी फाइबर्स है वो बहुत कम होते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लिविंग सेल्स ये बना रहा है। उसके बाद ये कह रहा है कि उस टाइम ये जो जाइलम बनाते जा रहा है या ये जो कॉर्क बना रहा है, जो भी पोर्शन ये प्लांट का बना रहा है वो लाइट कलर का होता है, उसका कलर बहुत लाइट होता है और उसकी डेंसिटी जो होती है
वो भी बहुत कम होती है, यानी हल्की होती है वो लकड़ी। उस टाइम जो जाइलम बन रहा है वो लाइट कलर का है, उसकी डेंसिटी लो है, उसके वेसल्स चौड़े हैं, उसमें फाइबर्स कम है। ये सीज़न उसका फेवरेबल सीज़न है, उसको पसंद है। इस फेवरेबल सीज़न में वो बहुत अच्छे से एक्टिविटी शो कर रहा है। तो इस टाइम ये इस टाइप का जो जाइलम बना, इसको हम स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड कहते हैं। ठीक है, दिस इज स्प्रिंग सीजन ग्रोन वुड, स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड। अब सोचो वही प्लांट है, उसने ऐसे कैम्बियम उसका एक्टिव था, वो अच्छे से करता जा रहा था। अब क्या हुआ, स्प्रिंग सीजन ख़त्म होने लग गया। जैसे ही स्प्रिंग सीज़न ख़त्म होने को आता है, जैसे ही एंड होता है, वैसे ही वो ये वाला मतलब कि जैसे ही उसका फेवरेबल सीज़न ख़त्म होने लगता है तो अब वो बनाता है ऑटम वुड या लेट वुड। इस टाइम पर कैम्बियम उसका कम एक्टिव है क्योंकि अनफेवरेबल सीज़न है, शुरू होने वाला है। तो अब ये जो जाइलम है ये बहुत कम बनाएगा, और जो बनाएगा उनकी भी वेसल्स बहुत पतली होंगी। ठीक है, फाइबर्स उनमें बल्कि ज़्यादा आ जाएंगे और डार्क कलर की होगी और काफ़ी भारी होगी, डेंसिटी हाई होगी। ठीक, तो इसको हम ऑटम वुड या लेट वुड कह रहे हैं। यानी आप खुद देख सकते हो ये चीज़, इस चीज़ से समझ सकते हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जैसे ही एक साल बीतता है, एक साल में साल के शुरू से साल के एंड में बात करें तो प्लांट अलग अलग एक्टिविटीज शो करता है अलग अलग मौसम के अकॉर्डिंगली। राइट, जैसे ही स्प्रिंग सीजन था वो ज़्यादा बढ़ रहा था, उसके जाइलम चौड़े चौड़े बन रहे थे, लाइट कलर के बनते थे, वो बढ़ता जाता था। जैसे ही उसका फेवरेबल सीजन ख़त्म होता, पतले वाले जाइलम बनाता और डार्क कलर की एकदम और भारी सी वुड बनाता। फिर अच्छा सीज़न आता, फिर बड़े बड़े जाइलम बनाता। सो इन दोनों की वजह से इसका मतलब एक साल में दो टाइप की वुड देखने को मिल जाएगी उस प्लांट में, एक जिसमें चौड़े वेसल्स वाली थी और एक जिसमें हल्के वेसल्स। तो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो पहले ये बनती है और यही ज़्यादा होती है, फेवरेबल सीजन ज़्यादा टाइम रहता है। एक प्लांट लाइट कलर की, ये जो वाइट पोर्शन दिख रहा है इसका मतलब स्प्रिंग वुड बना रहे हैं। तो स्प्रिंग वुड वो बना रहा है, वो चौड़े वेसल्स वाली वुड बनाता जा रहा है। पर जैसे ही ये वाला मौसम ख़त्म हुआ, अब जो वो सेकेंडरी जाइलम बनाने लगा और फ्लोएम बनाने लगा, वो ऐसे बनाने लगा डार्क वाले। तो एक डार्क पोर्शन पर ये सीज़न ख़त्म हो गया जल्दी ही, अब इसने ग्रोथ रोक दी। जैसे ही अच्छा मौसम आया ये फिर से चौड़े वेसल्स वाले बनाने लगा, फिर से ये लाइट वेसल बनाने लगा, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट। ऐसा करने से एक रिंग लाइक अरेंजमेंट प्लांट में देखने को मिला। इस अरेंजमेंट को हम एनुअल रिंग कहते हैं। तो एक प्लांट अपने अंदर और स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड की वजह से एनुअल रिंग का फॉर्मेशन करता है। और अगर एक प्लांट की स्टेम को कट किया जाए तो इस तरीके की रिंग्स उसमें देखने को मिलेगी, और इससे हम प्लांट की एज का एस्टिमेट करा सकते हैं। आपको पता है, एक बार लाइट आपसे पूछूं मैं ये पहले आता है या ये, तो आपको देखने में डायग्राम साफ पता लग रहा है कि लाइट वाले ये जल्दी आएगी। ज़्यादा पोर्शन कौन बनाता है, स्प्रिंग वुड ही ज़्यादा पोर्शन बनाता है। तो इस एनुअल रिंग से हम एज पता लगा सकते हैं। आप कोई भी एक लाइन गिन लो, 1 2 3 4। तो ये मेरा प्लांट अगर इतनी रिंग्स है तो इसका मतलब 4 इयर्स का प्लांट है। तो इस तरीके से आप उससे पता लगा सकते हैं। होप आपको स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड समझ आया होगा। तो ये कैम्बियम की सीजन वाइज अलग अलग एक्टिविटी की वजह से ऐसा हुआ है। एक और चीज़ आपको पढ़नी है, वो क्या पढ़नी है, वो ये पढ़नी है कि देखो जैसे जैसे एज होती जाएगी प्लांट की तो कुछ जाइलम पुराना हो जाएगा, है ना, अंदर वाला हिस्सा बच जाएगा, अंदर वाला जो पोर्शन होगा पुराना होता जाएगा, जो बाहर आता जाएगा प्लांट इतना मोटा हो चुका है। अब ये वाला नया आया, फिर इतना मोटा हो गया, ये वाला और नया आया। तो हर बार ऐसा होता जाएगा कि जो अंदर वाला पोर्शन होगा वो ओल्ड हो जाएगा और जो बाहर वाला पोर्शन होगा वो न्यू हो जाएगा। तो इसी वजह से उनमें कुछ चेंजेस होंगे। चलिए उसके बारे में और पढ़ते हैं कि नया और पुराना प्लांट की वुड हो जाएगी, जाइलम हो जाएगा, तो क्या चेंजेस उनके अंदर आएंगे। कहते हैं जैसे जैसे स्टेम का पोर्शन ओल्ड होने लगता है तो दो हिस्से बन जाते हैं। बाहर वाला जो होता है, एक प्लांट के बाहर वाला ही लकड़ी जो होती है, बिल्कुल बाहर नहीं कह रही, बाहर तो कॉर्क आ जाएगी, कॉर्क के अंदर वो लाइट पोर्शन होगा जिसको हम सैपवुड नाम देंगे, और अंदर की तरफ डार्क पोर्शन होगा उसको हर्टवुड। ऐसा क्यों हुआ वो सुनो। अब भाई ये मानो आप जाइलम है अंदर के प्लांट का, अंदर वाला जाइलम में ये वेसल थी, ये पेरेन्काइमा थे, जाइलम पेरेन्काइमा। क्या होगा, जो जाइलम पेरेन्काइमा है, ये जाइलम पेरेन्काइमा
अपना कुछ पोर्शन निकाल देगा और वेसल के अंदर चला जाएगा। वेसल के अंदर, ये वेसल थी, ये पेरेन्काइमा था, देखो पेरेन्काइमा का कुछ हिस्सा वेसल के अंदर चला गया और जो पेरेन्काइमा लिविंग हुआ करते थे वो अपना सारा प्रोटोप्लाज्म निकाल देंगे और लिग्निन से इनकी वॉल बन जाएगी और ये भी डेड हो जाएंगे। इस तरीके के ये जो अंदर की तरफ गए इन्हें टाइलोसिस कहते हैं। और इस तरीके का जो देखने को मिला, इसकी वजह से बिल्कुल नॉर्मल से डिफरेंट हो गया इसका काम। तो ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर इसका बन गया, ये डार्क कलर का हिस्सा बन गया है क्योंकि इसमें और मटेरियल आके जमा हो गया अंदर वाली वुड के अंदर, अंदर वाले पेरेन्काइमा में, जैसे ऑयल, गम, ऐसा। इस हिस्से को हर्ट वुड कहते हैं। जबकि जो बाहर वाला है, जिनमें कोई टाइलोसिस नहीं आई, जिनमें कोई मटेरियल जमा नहीं हुआ, जाइलम बिल्कुल फ्री है, वो उसमें से पानी जाएगा, सब कुछ होगा, उसे सैपवुड कहते हैं। तो कुल मिला के मैं कह रही हूँ, अकॉर्डिंग टू द एज की वजह से प्लांट में दो टाइप के हिस्से बन गए, एक जाइलम पोर्शन जो अंदर है और एक जाइलम का पोर्शन जो बाहर है। जो जाइलम का पोर्शन अंदर है वो, उसमें जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो इलोंगेट हो गया वेसल के अंदर, जिन्हें हमने टाइलोसिस कहा। और जो बाहर की तरफ है उसे हमने क्या नाम दिया, उसे हमने सैपवुड नाम दिया। तो क्या डिफरेंस है सैपवुड में और हर्टवुड में? देखिए ये डिफरेंस मैंने लिखा है यहाँ पर। जो सैपवुड है आपकी, ये आउटर वुड कहा और इसका कलर लाइट मिलेगा और ऑब्वियस सी बात है इनमें लिविंग सेल्स मिलेंगे, अभी बताया आपको। और ये अच्छे से काम करेगा, यानी इनमें वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होगा, लाइट कलर का ये रहेगा। जबकि जो अंदर वाला है ये डार्क कलर का हो जाएगा और मैंने आपको बताया इसमें पेरेन्काइमा भी डेड बन चुका है, तो कोई लिविंग सेल नहीं बचा और अब ये वो काम नहीं करेगा जो ये करता है, राइट। तो दिस इज सैपवुड एंड हर्टवुड विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू द डिफरेंट एज ऑफ अ प्लांट। तो आपको मैंने जो पढ़ाया इस वीडियो के अंदर वो हमने पढ़ा, सेकेंडरी ग्रोथ हमने पढ़ी, स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ी, हमने रूट में सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा कि मौसम के हिसाब से कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी चेंज होती है। तो ये कैम्बियम रिंग दो टाइप की वुड बना रही है, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। उसके बाद हमने पढ़ा एज के साथ प्लांट कुछ चेंजेस कर रहा है जिसकी वजह से दो टाइप की वुड बन रही है, दैट इज सैपवुड एंड हर्टवुड। That is all for you. Thank you so much.